आगरा ने ये 21 जून 2013 को विश्व धरोहर में शामिल हुआ था। तो आज का दिवस इसके लिए समर्पित होता है। तो गागरोन का निर्माण 12वीं शताब्दी में डोड राजपूतों ने करवाया था। उसके बाद में यहाँ 300 साल के लगभग खींची शासक रहे, जिसमें पीपाजी महाराज, अचलदास खींची, पालन सिंह खींची वगैरह यहाँ रहे। उसके बाद में यहाँ पे मुगलों का शासन हुआ, जिसमें अकबर आए और शेरशाह आए, महाराणा सांगा आए, कुंभा का भी यहाँ अधिपत्य रहा और अलाउद्दीन खिलजी की सेना भी नहीं आई। उसके बाद में यहाँ हाड़ा राजपूत रहे और उसके बाद में झालाओं का यहाँ कब्जा रहा और 1972 तक ये कोटा राज्य में था। उसके बाद में झालावाड़ स्टेट में ये आया। तो इस तरीके से इसने कई कालक्रम देखे और उस दौरान इसमें करीब दो तो जोहर हुए। एक तो अचलदास खींची जी के समय 27 सितंबर 1423 को, और एक 1444-45 के लगभग जो पालन सिंह था उस समय यहाँ पे दो जोर हुए और 14 यहाँ पे युद्ध हुए। उसका एक कारण था कि उस समय मध्यकालीन भारत में इस किले को हस्तगत करना एक रणनीति का केंद्र हुआ करता था कि अगर इस पे आपने कब्जा कर लिया तो आप मालवा, राजपूताना और गुजरात को अपने हाथ में ले सकते हो, क्योंकि तीनों का जो सेंटर था, योद्धिक सेंटर, वो उस समय गागरोन हुआ करता था। और यहाँ पर खींची राजाओं में एक बड़े फेमस हुए प्रताप राव खींची, जिनको पीपाजी के नाम से जाना गया। उनका भी जन्म इसी किले के अंदर हुआ था। और फिर अचलदास खींची थे, वो मांडो के बादशाह थे, होशंगशाह गोरी, उनसे लड़ते हुए यहाँ शहीद हुए थे। तो कई आत्मसात, कई बलिदान और कई रोचक कहानियां यही हैं। इसकी गागरोन की एक बहुत बड़ी विशेषता ये है कि अगर आप भारत में कई प्रकार के आप फोर्ट देखते हैं तो वहाँ शक्ति शक्ति के प्रदर्शन आपको मिलते हैं, लेकिन यहाँ भक्ति के प्रदर्शन भी है। इसके परिसर में वैष्णव भक्ति की जो रामानंदी धारा है, उसके एक महान संत पीपा जी हैं, उनका स्थान पास में ही है। और मुस्लिमों में जो सूफी धारा आई है उसमें मिठा साहब भी नहीं है। तो शक्ति के साथ में जो भक्ति की परंपरा होती है वो दोनों यहाँ पे सम्मिलित तौर पे हमें दिखाई देती है। और गागरोन में आप देखें कि आओ और काली सिंह दोनों जो मालवा से निकल कर आती है, उनका संगम भी नहीं होता और वो तीनों तरफ गागरोन के घेरा डालती है और चौथी तरफ इसके मानव निर्मित खाई है। तो ये बरसात के समय मिनी लंका हो जाता है। और इसकी जो पीछे की उत्तर की ओर पहाड़ियां हैं वो और यहाँ की बुर्जें दोनों मिलती हुई है, तो शत्रु को ये आभास नहीं होता था कि फोर्ट कहाँ है, तो बड़ी मुश्किल से यहाँ तक वो पहुंच पाता था। उसके अलावा यहाँ पे किसी समय गागरोन के आदमी की बोली में बोलने वाले तोते भी बड़े फेमस रहे हैं। तो इस प्रकार इसकी कुछ ऐसी विशेषताएं जो भारत के किलों में दिखाई नहीं देती। और आज प्रशासन को ये चाहिए कि इसका और डेवलपमेंट करवाए, इसको हरा भरा बनाए, यहाँ पे गाइड नियुक्त करे और यहाँ पे और भी धन की आवश्यकता है ताकि अच्छे अच्छे काम हो, यहाँ पर्यटकों को सुविधा मिले, उनको फोटोग्राफी की सुविधा मिले। यहाँ पे और जो बोर्ड हैं और यहाँ पे पुस्तकें भी छपाई जाए ताकि गागरोन के बारे में इनको जान सके। तो विश्व विरासत दिवस के अवसर पर सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। और हमारा सौभाग्य झालावाड़ का ये कि यहाँ पे एक विश्व विरासत स्थल है जो कि जलदूर गागरोन के नाम से है, विश्व धरोहर में शामिल है। आज हम यहाँ आकर देखते हैं, जिला प्रशासन ने भी प्रयास किए हैं यहाँ पे इसे सुधारने के लिए, लेकिन एक अच्छे प्रयास किए हैं। मूलभूत सुविधाएं यहाँ बढ़ी हैं, लोगों को खाने पीने की व्यवस्थाओं की यहाँ पे सुविधा प्राप्त हुई है। लेकिन साथ साथ जो यहाँ पे देखने के स्थल है अंदर जलदूर गागरोन के अंदर, जैसे हम देखते हैं जौहर कुंड, हमें घुसते ही दरवाजे पे जौहर कुंड नजर आता है। तो जौहर कुंड में जिस तरह की झाड़ियाँ लगी हुई है उसकी सफाई होनी चाहिए। उसके अलावा जो वहाँ चट्टानें बनी हुई हैं उस पर सचित जौहर गाथाएं जो हुई हैं, जिस तरह की यहाँ पे जौहर हुए थे उनकी जो गाथा है उन पर अगर चित्रांकन हुए तो लोगों को जो भी पर्यटक आएगा देखेगा तो एक अच्छी चीज देखने को उन्हें मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पे जो देखने लायक स्थल है, जो अंदर किले के अंदर जो महल बने हुए हैं, इनका क्या है कि शिलालेख पट होना चाहिए बाहर, जिससे कि कोई अगर गाइड नहीं हो तो वो शिलालेख पढ़ के ही ये जानकारी ले ले कि यहाँ पे किस उस इतिहास में इसका क्या स्थान रहा है और इसकी जानकारी एक पर्यटकों को आसानी से लग सके। इसके अलावा यहाँ पे जो सुविधाएं वो होनी चाहिए, विशेष रूप से प्रचार प्रसार का। हम इसे विश्व धरोहर में शामिल करें, इतने साल हो गए हैं, आज ये करीब 13 साल कंप्लीट हो चुके हैं इसके लिए, लेकिन अभी भी ये अपने उस चीज़ के लिए मोहताज हो रहा है प्रचार प्रसार के लिए कि लोगों का यहाँ आना जाना, जैसे कोई शादी ब्याह हो समारोह में लोग आते हैं तो झालावाड़ जलदूर गागरोन देखने के लिए आवे, ऐसी उसकी इच्छा होनी चाहिए, लेकिन वो इच्छा जागृत नहीं होती। इसके प्रचार प्रसार की भी कमी है। तो इसके लिए जिला प्रशासन जो
यहाँ पे जितने भी होटलें हैं, उसके अलावा जो यहाँ पे सार्वजनिक स्थल हैं, रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है, इन पे इस जलदू गागरों की गाथाओं की जानकारी के संबंध में एक पंपलेट होनी चाहिए। इसकी जानकारी अब जिला प्रशासन भी अपनी जो भी आवश्यक बैठकें लेता है उसमें जलदू गागरों के संबंध में थोड़ी थोड़ी जानकारी एक अलग से रखे। एक पर्यटक स्थल को पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ये अपना जिला प्रशासन की बैठकों में भी इस पर चर्चा हुए। एक आम चर्चा अगर इसके लिए दी जाएगी तो हम विश्व विरासत दिवस पर जलदू गागरों को एक ऐतिहासिक महत्व दे सकते हैं और एक सभी की नैतिक जिम्मेदारी है। मैं जिला प्रशासन का भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने प्रयास किए हैं, एक अच्छा प्रयास यहाँ के जिला कलेक्टर महोदय ने किया है, इसलिए उन्हें भी हम धन्यवाद देते हैं। मैं विश्व विरासत दिवस के अवसर पर जिला प्रशासन से मांग करूंगा हमारे पर्यटन विकास समिति के माध्यम से कि वो सरकारी और जो गैर सरकारी झालावाड़ में स्कूल है, जिले में स्कूल है, यहाँ पे स्कूलों को निःशुल्क बच्चों को यहाँ पे एक भ्रमण कराया जाए, उन्हें यहाँ की गाथाओं के बारे में बताया जाए। एक यहाँ सेमिनार तरह की आयोजन किया जाए जिसमें कि लोग अपनी बात रखें, यहाँ के जो लोकल लोग हैं जो इस संबंध में जानकारी रखते हैं वो अपनी जानकारी देंगे कि यहाँ पे किस तरह से इतिहास यहाँ का रहा है, क्या कथा गाथाएं यहाँ रही हैं, क्यों इसका नाम इतना महत्व है। तो इसकी जानकारी के लिए यहाँ पे सेमिनार के भी आयोजन किया जाए, स्कूलों का बच्चों को भ्रमण कराया जाए, जो और भी अन्य स्थल पर्यटक स्थल है वहाँ भी यहाँ पे स्कूल के बच्चों को, जिनको छोटे बच्चों को अगर हम ये वीर गाथाएं सुनाएंगे तो उन्हें एक लगेगा कि यार झालावाड़ में जो जलदू गागरों है या अन्य पर्यटक स्थल है उसकी एक अपने आप में एक बहुत बड़ा महत्व है।